नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्दी फैमिली की मस्ती की पाठशाला और आज के हमारे विशेष पेशकश हेल्दी विद हैप्पी में आपका स्वागत है। मैं पुरुषोत्तम साहू, आपका दोस्त, आज का होस्ट। आज हम बात करने वाले हैं अपने वजन को लेके। क्या आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं या आप अपना बॉडी मेंटेन करना चाहते हैं? तो जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं वो भी बिना किसी लो कैलोरी को मेंटेन किए हुए, बिना खाना कम किए हुए, अच्छे से संतुलित भोजन लेते हुए, हेल्दी एक्टिविटी करते हुए। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ बातों का जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें और अपने बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकें। सबसे पहली चीज़ आपका जानना ज़रूरी है कि आपके शरीर को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन-सा और कौन-कौन सी चीज़ें करती हैं। तो इनमें से सबसे पहली होती है चीनी। क्या आपको पता है चीनी, 1 चम्मच चीनी सीधे रूप में तो मात्र 15 से 16 कैलोरी का होता है, बट अगर ये बॉडी में इनटेक किया जाता है, तो यह अपनी गुणवत्ता से 95% अधिक फैट रिड्यूस करता है बॉडी में जाके और आप सीधे-सीधे ओबेसिटी की ओर बढ़ने लगते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने आदत और अपने खाने से चीनी को कम करनी चाहिए या फिर उसे हटाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बदले आप नेचरेटिक चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अमरूद, पपीता। इन चीज़ों से आपको मिठास भी मिलेगी और साथ ही साथ आपके सेहत के लिए काफ़ी फलदायी होगी। अर्थात आप चाहें तो इसे पौष्टिकता के रूप में अपना सकते हैं, बेहतर लाइफ़स्टाइल में। दूसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो कि आपको कम से कम 2 लीटर पानी अपने डाइट में ज़रूर मेंशन करना चाहिए। जो आप डेली बेसिस में पानी पी रहे हैं, उसमें 2 लीटर और ऐड करते हैं, तो आप बेहतरीन लाइफ़स्टाइल इम्प्रूवमेंट के दौरान बेहतरीन बॉडी मैनेजमेंट कर पाते हैं। क्योंकि पानी आपके पूरे शरीर को हाइड्रेट करती है, साथ ही साथ फ्लश भी करने में मदद करती है। ताकि जो आपके शरीर में टॉक्सिन है या इस प्रकार की चीज़ें हैं, ये आपके शरीर में रुक ना सकें और ये आसानी से बाहर जा सकें। एक और चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वज़न को कम करने या मेंटेन करने के लिए कि कभी भी आप भूखे बिल्कुल ना रहिए। आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आप 2 से 3 घंटे में अक्सर कोई न कोई अच्छे स्नैक्स या अच्छे खाने या अच्छे खाद्य पदार्थ अपने शरीर को देते रहने हैं। जैसे कि आप नाश्ते में मैं आपको एक पूरे दिन की एक दिनचर्या बताता हूँ। जैसे कि आप सुबह उठते हैं, नाश्ते से पहले और उठने के बाद आपको कम से कम 1 से 2 कप या फिर ग्लास में गुनगुना पानी पीना चाहिए। देन उसके बाद आपको हेल्दी एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में सोचना चाहिए और अगर ये इसके साथ आप एनर्जी ड्रिंक इन्वॉल्व करते हैं और बेहतर फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो डाइजेशन का प्रक्रिया है, वो इम्प्रूव करता है, बेहतर एक्टिविटी में आता है। देन इसके बाद फिज़िकल एक्टिविटी के बाद थोड़ा-सा रिलैक्सेशन के बाद आप फ्रेश हो सकते हैं। फ्रेश होने के बाद आप बेहतर नाश्ता के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि डेली बेसिस में नाश्ता का जो है बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है और बिना नाश्ता के आपको तो दिन की शुरुआत करनी ही नहीं चाहिए। नाश्ते में आप लो कैलोरी बट हाई न्यूट्रिशन चीज़ों का इस्तेमाल करिए यानी कि कम से कम कैलोरी वाले काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्वों का या फिर आप जूसेस ले सकते हैं या फिर हल्का नाश्ता जो कि भरपेट हो और साथ ही साथ या फिर आप कुछ अच्छे गुड न्यूट्रिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपने समय पे अगर नाश्ता कर लिया है और 1-2 घंटे बाद समय गुज़रने के बाद अगर आप कुछ फल या सलाद लेते हैं,
तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और एक्टिवेट कर देता है और बेहतर रूप से आपके पाचन क्रिया को संचालित करता है, जिससे कि आप ओवरवेट के शिकार होने से बच सकते हैं। साथ ही साथ आप फुल्ली टाइम एनर्जेटिक रहेंगे। देन उसके बाद आप दोपहर को बढ़िया भरपेट संतुलित भोजन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि तेल मसाले वाले आइटम ज़्यादा ना हो, और अगर आप तेल मसाला वाला आइटम खाने भी वाले हैं, तो कोशिश करें कि दोपहर को ही खा लें। रात के लिए ऐसे भारी भोजन का इस्तेमाल बिल्कुल ना। ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि अगर आप खाने में सलाद नहीं लेते हैं, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर आपकी जो पाचन क्रिया है, वो उतना बेहतर नहीं होता जितना सलाद लेने से होता है। तो बिल्कुल आप अपने दोपहर के खाने में सलाद इंटेक ज़रूर करें, और साथ ही साथ बेहतर पोषक भरे फलों या फिर जो स्नैक्स हैं, ये अपने सलाद में ऐड ज़रूर। देन इसके बाद आता है शाम की शुरुआत। जैसे-जैसे शाम होने जा लगता है, अ, हम लोगों को अक्सर भूख लगती है, और इस भूख लगना वाजिब भी है। शरीर की माँग होती है दिन भर काम करने के बाद, दिन भर सक्रिय रहने के बाद जो थकावट फ़ील होती है या एनर्जी लॉस होते हैं, इनकी भरपाई के लिए हमें शाम का नाश्ता ज़रूर चूज़ करना चाहिए। बट शाम के नाश्ता से ये नहीं कि आप ड्राई फ्रूट या हाई कैलोरी चीज़ें इस्तेमाल करें। आपको इस टाइम में या तो सूप लेने चाहिए या हल्का नाश्ता, लो कैलोरी मेंटेन करनी चाहिए, और पानी की जो 80% मात्रा होती है, जो डेली बेसिस में हमें शरीर को देना होता है, वो शाम तक हमें पूरे कर देने चाहिए, ताकि रात को ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद बात आती है रात के खाने की। तो रात के खाने को आप हमेशा समय में खाया करें, इसे डिले ना किया करें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जैसे-जैसे आप लेट से बॉडी में खाना इनटेक करते जाते हैं, उसके पचने की और बॉडी में यूज़ होने की संभावनाएँ भी कम होती जाती है। इसलिए एनी हाउ आप रात को 8 बजे से पहले तो अपना खाना ज़रूर खा लें, ताकि उसे डाइजेस्ट होने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए, और आपके सोने के बाद आपके शरीर को एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी ना पड़े। साथ ही साथ अपने खाने में ध्यान रखें कि नमक की मात्रा लिमिटेड रखें। बेवजह ज़्यादा नमक का इस्तेमाल या नमकीन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अगर आप किसी कारणवश लेट नाइट जगने के आदी हैं, या किसी कारणवश लेट नाइट तक जगते हैं और जल्दी खाना खाने की वजह से बाद में आपको भूख लगती है, तो रात में आप गरम या गुनगुना पानी हल्के-हल्के लेते रहें, या फिर आप चाहें तो हल्के स्नैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी भूख भी मिट जाए, कैलोरी भी मेंटेन हो, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर लोड भी ना पड़े। अगर आपको रात में दूध पीने की आदत है, तो इसे कम कर दें, और अगर आप पीते भी हैं, तो कोशिश करें कि वो लो फैट या फिर फ़िल्टर्ड दूध हो, ताकि आपको किसी प्रकार की ओबेसिटी का शिकार ना होने दें। अगर आप वज़न कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, या फिर मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको एक ख़ास बात पे ध्यान देना चाहिए कि आप अपने शरीर को पनिश ना करें, क्योंकि आपको अपने शरीर को पनिश नहीं करना है, बल्कि अपने शरीर को नरिश करना है। और आपका बॉडी इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसे पता होता है कि वो वज़न घटा रहा है या बढ़ा रहा है, तो आपको सिर्फ़ उसकी मदद करनी होती है, ना कि उसको पनिश करनी होती है। आप सबको एक बात हमेशा से पता रहा है, और आप जानते भी हैं, और आप सब ने कोशिश भी हमेशा किया है कि एक और बात जो कि बहुत ही ख़ास है, कि एक्सरसाइज़ को अपने दिनचर्या में हमें लाना चाहिए, और केवल वज़न घटाने या बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज़ नहीं किया जाता। चुस्त-दुरुस्त और स्वस्थ रहने के लिए डेली बेसिस में हमें हमेशा फ़िज़िकल एक्टिविटी अपने शरीर के साथ करते रहना चाहिए। टाइम मेंटेन करना चाहिए, टाइम मेंशन करना चाहिए, ताकि हम हमेशा स्फूर्तिवान रहें, स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें। तो एक्सरसाइज़ ना केवल वज़न घटाने या बढ़ाने के लिए नहीं होता, ये बॉडी को मेंटेन करने के लिए होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए।
एक्सरसाइज़ की बात जब आती है तो ऐसा नहीं कि कोई आप हार्ड वर्कआउट करें तभी एक्सरसाइज़ होता है, नहीं, जो आपको पसंद है, जो आपको आता है, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, उछलना-कूदना, दौड़ना या फिर डांसिंग या फिर पैदल चलना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी दिनचर्या में ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद आता है, जो आप कर सकते हैं। आप सबको एक बात बताना चाहूँगा कि हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा-सा फ़ील हो आई थिंक लो फ़ील हो बट ऐसा नहीं होता है, ये आपके बदले एक्टिविटी की वजह से आपको फ़ील होता है क्योंकि आप पहले दूसरे लाइफ़स्टाइल में होते हैं और आप वर्तमान में अभी दूसरे लाइफ़स्टाइल एन्जॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके बीच का डिफ़रेंस आपको लो फ़ील ज़रूर कराता है, बट कुछ ही दिनों में आपको पता चलता है कि आप कैसे बेहतर कर सक और इससे डर के आपको क्विट बिल्कुल नहीं करना है, आपको कुछ दिन ट्राई करते रहना है, आपको इसकी आदत हो जाती है और आपका शरीर खुद ब खुद समय पे आपको उठाने लगता है और अपनी एक्टिविटी की माँग करने लगता है, जिसे आप स्वतः ही हँसी-खुशी पूर्ण भी करते हैं, पूर्ति भी तो बिल्कुल बने रहिए अपने निर्णय पे और अपने हेल्दी और हेल्दी एक्टिविटी पे, हेल्दी लाइफ को एन्जॉय करने के इस निर्णय में आगे ट्राई करते रहिए। एक दिन ऐसा आता है कुछ ही दिनों बाद कि आप एक हेल्दी लाइफ एन्जॉय कर रहे होते हैं, आप काफ़ी स्वस्थ हो चुके होते हैं, आप ओबेसिटी के शिकार नहीं रह जाते और साथ ही साथ काफ़ी एनर्जेटिक हो चुके होते हैं। ख़ास करके इस हेल्दी फैमिली से जुड़ने से पहले मैं भी 107 केजी का हो गया था, बट जब मैंने हेल्दी फैमिली जॉइन किया और धीरे-धीरे अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करने लगा, हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाने लगा, तो काफ़ी बेहतरीन बदलाव हुए। मैंने 24 केजी थ 3 मंथ्स में अपने बॉडी से फैट रिड्यूस किया और काफ़ी एनर्जेटिक और हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाया और ये मैं कर पाया इस हेल्दी फैमिली की मेंबर्स की मदद से और हमारे फिट कोचेस के शानदार गाइडलाइंस की वजह से। तो बिल्कुल आप सब भी चाहें तो हम सबसे जुड़ सकते हैं, कुछ बेहतर मिलकर कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका हेल्दी फैमिली में वन्स अगेन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ व्यू तो कर ही लें, व्यू नहीं, लाइक ज़रूर कर लें। व्यू तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं बातों का लाभ आपके कोई अपना उठा सके, तो प्लीज़ इस लिंक को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टाटा, बाय-बाय।